Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellows. Today our topic is about problem 8.6. Let A be a well ordered set and let S be a subset of A. A एक वेल ऑर्डर्ड सेट है. वेल ऑर्डर्ड सेट ऐसे सेट होते हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, लाइक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जिनका फर्स्ट एलिमेंट 1 एग्जिस्ट करता है. लेकिन अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो उनका कोई फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, सेंटर में 0 है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है. लेट एस बी आर सबसेट ऑफ ए. एस एक वेल ऑर्डर्ड सेट का सबसेट है with the property that if A less than equal to B and B belongs to S then A belongs to S. ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है. अगर A B को प्रीसीड कर रहा है और B S में है then A भी S से बिलोंग करेगा, ठीक है. और ये चीज हम प्रूव करेंगे कि then S equal A और S is initial segment of A. एक वेल ऑर्डर्ड सेट हमें गिवन है और S उसका एक सबसेट गिवन है और ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है और हम प्रूव करेंगे या तो S A के इक्वल है या S A की किसी इनिशियल सेगमेंट के इक्वल है. अपने इस थ्योरम की स्टेटमेंट को एक काउंटर एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं. ये A मैंने एक सेट लिया जिसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स है. 5 का इनिशियल सेगमेंट है 1 2 3 4. इनिशियल सेगमेंट के सेट में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो हमारे गिवन एलिमेंट को, जिसका हम इनिशियल सेगमेंट बना रहे हैं, उसको प्रीसीड करते हों, ठीक है. 5 के इनिशियल सेगमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 5 को प्रीसीड करते हैं. एस ऑफ 4 के इनिशियल सेगमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो 4 को प्रीसीड कर रहे हैं, लाइक 1 2 3. इसी तरह हम 3 2 1 सबके इनिशियल सेगमेंट्स लिख सकते हैं. 1 जो कि इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, जिसको कोई एलिमेंट पीछे प्रीसीड नहीं कर रहा. अगर वो इसको प्रीसीड करेगा तो वो फिर इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पर 1 को कोई एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा, तो देन वी कैन से दैट की इनिशियल सेगमेंट ऑफ 1 इक्वल 5. S मैंने 5 का इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है. उसको अगर मैं S लिख रही हूँ जो कि A का एक सबसेट है. अब हम इस S पे थ्योरम की ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. S A का एक सबसेट है और वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर हम S के कोई भी 2 एलिमेंट पिक करते हैं, लाइक 3 लेस देन इक्वल टू 4, 3 A है और 4 हमारे पास B है, तो 4 बिलोंग कर रहा है S को, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि 3 भी बिलोंग कर रहा है S को. इट्स मीन कि S की किसी भी 2 एलिमेंट पे अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो सेटिस्फाई हो रही है और S खुद A का एक सबसेट भी है. तो देन हमने ये प्रूफ करना है कि या तो S A के बराबर होगा या S A की किसी एक एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के बराबर होगा. लेकिन यहाँ पर तो हमने S A का एक सबसेट लिया हुआ है. इट्स मीन कि S A के किसी एक एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के बराबर होना चाहिए. तो ये भी ठीक है कि S जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो 5 का ही इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है. तो आई होप कि आपको काउंटर एग्जांपल से ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर होगी कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, उसका हमने एक ऐसा सबसेट लेना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो. आप यहाँ पर जो हमने सबसेट 5 का इनिशियल सेगमेंट, आप 3 का भी लेके कर सकते हो, 4 का भी लेके कर सकते हो. आप S A का कोई भी सबसेट ऐसा उठा लो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो. फिर हम देखेंगे कि वो S जो हमने लिया है वो किसी एक एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट है और वो होल्ड करेगा, ठीक है. अब हम चलते हैं कंप्लीट प्रूफ की तरफ. S equal to A then there is nothing to prove. Suppose on contrary that S not equal to A. अगर S A के इक्वल नहीं है तो फिर हम दूसरी बात को प्रूव करेंगे कि then we show that कि S is initial segment of A, ठीक है. ये A मेरे पास एक सेट है और ये S उसका एक सबसेट है, ठीक है. तो A माइनस S में बाहर वाला ये पूरा पोर्शन आएगा जो कि नॉन एम्प्टी है. इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और ये A माइनस S ये पूरा का पूरा A का एक सबसेट है जो A में ही कंटेन कर रहा है, ठीक है. सिंस A नॉट इक्वल टू S, S A के इक्वल नहीं है, सो A माइनस S नॉट इक्वल टू 5. ये A माइनस S ये एम्प्टी नहीं है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि A में कंटेन कर रहे हैं. सिंस A इज वेल ऑर्डर्ड यानी कि ऐसा सेट जिसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. A एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, सो इट्स कंटेन फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है. लेट A नॉट बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A माइनस S. A एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, इट्स मीन कि A माइनस S
ये भी एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए नॉट इस ए डिफरेंस एस का एक फर्स्ट एलिमेंट है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि वी शो दैट एस इक्वल इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए नॉट। एक एस जो कि ए के इक्वल नहीं है, वो ए डिफरेंस एस का जो फर्स्ट एलिमेंट है ए नॉट, उसके इनिशियल सेगमेंट के बराबर है। इसको हम दो तरह से प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि एस ए नॉट कंटेन कर रहा है एस में, और सेकेंडली हम प्रूव करेंगे कि एस कंटेन कर रहा है एस ए नॉट में। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं कि हम लेट करेंगे कि एस ए नॉट में कोई एक्स है। ठीक है, कोई एक्स बिलोंग कर रहा है एस ए नॉट से, और वो देन हम प्रूव करेंगे कि वो एक्स इस एस से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये क्राइटेरिया हमारा प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि एस ए नॉट कंटेन कर रहा है एस में। उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स बिलोंग टू एस ए नॉट। चूंकि एक्स ए नॉट की इनिशियल सेगमेंट में है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट एक्स ए नॉट को प्रीसीड करेगा। इनिशियल सेगमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो अपने एलिमेंट को प्रीसीड कर रहे होते हैं। तो इट्स मीन अगर एक्स ए नॉट के इनिशियल सेगमेंट में है तो एक्स ए नॉट को प्रीसीड करेगा। ए माइनस एस हमारे पास जो सेट था उसका फर्स्ट एलिमेंट ए नॉट है। ठीक है, उसका सेकेंड एलिमेंट ए वन होगा, ए टू होगा, एंड अप टू सो ऑन ये सेट हमारे पास चलता जाएगा। तो अगर एक्स ए नॉट को प्रोसीड कर रहा है, मतलब कोई पीछे वाला एलिमेंट होगा ना जो इसको प्रोसीड करेगा, लेकिन जो भी एलिमेंट इसको प्रोसीड कर रहा है वो इस सेट में तो नहीं है, क्योंकि ए नॉट खुद इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है। इट्स मीन जो एक्स इसको प्रोसीड कर रहा है वो ए माइनस एस के सेट में नहीं है। यानी कि अगर वो इस पोर्शन में नहीं है तो फिर वो इस अंदर वाले पोर्शन यानी कि एस में होगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि x नॉट बिलोंग टू ए माइनस एस, दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू x। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एक x हमने ऐसा लिया था इनिशियल सेगमेंट में जो s में भी बिलोंग कर गया। तो ये हमारे पास शो करता है कि s a नॉट कंटेन करता है s में। सेकेंडली हम ये प्रूव करेंगे कि s भी कंटेन करता है s a नॉट में। नाउ वी शो दैट s कंटेन s a नॉट। इसको प्रूव करने के लिए हम अगेन से वही क्राइटेरिया यूज करेंगे कि अगर y s में है तो y a नॉट के इनिशियल सेगमेंट में भी होगा। लेकिन यहाँ पर हम कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे कि y s में है लेकिन y a नॉट के इनिशियल सेगमेंट में नहीं है। ठीक है, अगर y a नॉट के इनिशियल सेगमेंट में नहीं है, इट्स मीन y a नॉट को प्रीसीड नहीं करेगा। इट्स मीन कि y a नॉट को सक्सीड करेगा। एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी a प्रीसीड कर रहा है b को और b बिलोंग कर रहा है s में, देन इम्प्लाइज कि a बिलोंग करेगा s में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम अपनी इस वाले पोर्शन पे अप्लाई करते हैं कि y बिलोंग कर रहा है s में। ठीक है, और a नॉट प्रीसीड कर रहा है y को। ठीक है, कि y बिलोंग कर रहा है s में और a नॉट प्रीसीड कर रहा है y को, तो इट्स मीन a नॉट भी s में होगा। लेकिन a नॉट तो हमारे पास a माइनस एस का फर्स्ट एलिमेंट था। ठीक है, a नॉट हमारे पास a माइनस एस का फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है कि a नॉट s में कंटेन कर रहा है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। इक्वेशन 2 लीड्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए फिर हमने ये क्राइटेरिया यूज किया है कि अगर y s में नहीं है तो इट्स इम्प्लाइज कि y s a नॉट के इनिशियल सेगमेंट में भी नहीं होगा। हम कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चले थे, कंट्रेरी हमने सपोज किया था और कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल गई है। इट्स मीन के हमने ये सपोज किया था कि अगर y a नॉट के इनिशियल सेगमेंट में नहीं है तो y s में भी नहीं होगा, विच मीन्स कि s कंटेन कर रहा है s a नॉट में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, s कंटेन कर रहा है s a नॉट में, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 कि a नॉट का इनिशियल सेगमेंट कंटेन कर रहा है s में। ये दोनों चीजें हमने प्रूव करनी थी, ये दोनों चीजें हमारे पास प्रूव हो गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि s इक्वल s a नॉट। सबसे पहले हमने ये सपोज किया है कि अगर x a के इक्वल होगा तो कुछ भी हमारे पास प्रूफ करने के लिए नहीं है, लेकिन हमने कंट्रेरी लिया कि s अगर a के इक्वल नहीं है तो फिर हम ये प्रूव करेंगे कि s a की किसी एक इनिशियल सेगमेंट के बराबर है। ठीक है, और उसको हमने 2 स्टेप्स में प्रूव किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।